हे एवरीवन, नमस्ते। दिस इज डॉक्टर नेहा। होप यू ऑल आर गुड। आज हम स्किन की एक ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि हर एक एज ग्रुप में पाई जाती है और जिसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा सा ही डिफिकल्ट रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्जिमा के ऊपर। एक्जिमा को हम एटोपिक डर्माटाइटिस भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं डर्माटाइटिस इन एक्चुअल क्या है। डर्माटाइटिस, डर्मा मीन टू से आपकी स्किन, और आइटिस मतलब इंफ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग। जब स्किन की ऊपर की परत की स्वेलिंग हो जाती है वहां पर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डर्माटाइटिस। ठीक है। और जो इसके डर्माटाइटिस के भी आगे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे कॉजेस होते हैं कि क्यों हो जाता है स्किन जो है वहां पर इंफ्लेमेशन क्यों हो जाती है, स्वेलिंग क्यों हो जाती है, या फिर वहां पर एलर्जी क्यों हो जाती है। उसके बहुत सारे कारण रहते हैं। उसका एक टाइप रहता है डर्माटाइटिस का, दैट इज द एटोपिक डर्माटाइटिस, जिसे कॉमनली एक्जिमा बोला जाता है। ओके। सो एक्जिमा एक्चुअली क्या है? जो स्किन की ऊपर वाली लेयर है वहां पर इंटेंस इचिंग होती है, बहुत ज्यादा खारिश होती है, रेडनेस हो जाती है, रैश हो जाता है और ड्राई हो जाती है स्किन। तो ये एक क्लासिकल फीचर रहता है आपके एक्जिमा का एंड डर्माटाइटिस का। सो डर्माटाइटिस के अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, तो वन इज एटोपिक डर्माटाइटिस, जिसका की कॉज क्या है? ऑटोइम्यून है। ऑटोइम्यून मीन टू से कि आपका जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो आपके स्किन के सेल्स के ऊपर ही अटैक कर देता है और वहां की स्किन में एलर्जी कर देता है, इचिंग कर देता है, रैशेस कर देता है। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है टॉपिक डर्माटाइटिस की। और इसके अलावा कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हम सब में कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में जरूर फील किया होगा, जैसे कि किसी ना किसी चीज से आपको एलर्जी हो जाती है। जैसे लेडीज को कई बार सर्फ से एलर्जी हो जाती है तो आपको हैंड पर एक्जिमा हो जाता है, ठीक है। या फिर बर्तन साफ करने वाले सोप से आपको डर्माटाइटिस हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है। या फिर कई बार आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने से आपके नेक पे या एयर पे रैश पड़ जाते हैं। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। मतलब वहां की स्किन जो है कॉन्टैक्ट, ऐसे एलर्जन के कॉन्टैक्ट में आने से जो कि आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को सूटेबल नहीं है, वहां पर रैशेस हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। ठीक है। इसके बाद सिबोरिक डर्माटाइटिस। सिबोरिक डर्माटाइटिस भी बहुत कॉमन है। जैसे कि आप देखते हैं हेयर में सिबोरिक डर्माटाइटिस बहुत कॉमन है। ये जैसे बहुत पपड़ी जैसे मोटी मोटी सी वहां पर डैंड्रफ हो जाती है, बच्चों में भी होता है, जैसे क्रेडल कैप बोल देते हैं, ठीक है। तो एक वो भी डर्माटाइटिस का एक टाइप है। इसके बाद न्यूमोरल डर्माटाइटिस, वहां गोल गोल कॉइन जैसे चकते पड़ जाते हैं बॉडी के ऊपर। वन इज द डिसहाइड्रोटिक डर्माटाइटिस। आपने देखा होगा जैसे ये सीजन चेंज होते हैं, बरसातों में स्पेशली, गर्मियों में कईयों के फिंगर वेब में, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है कि छोटे छोटे से पानी वाले फ्लूइड वाले दाने इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। उसे हम बोलते हैं डिसहाइड्रोटिक डर्माटाइटिस। वो भी एक टाइप है डर्माटाइटिस का, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे टाइप्स रहते हैं डर्माटाइटिस के, ठीक है। उनमें से एक न्यूरोडर्माटाइटिस भी रहता है जो कि आपके स्ट्रेस से लिंक्ड रहता है। तो ऐसे करके बहुत सारे टाइप्स होते हैं और उनका जो उनमें से जो सबसे कॉमन है दैट इज द एटोपिक डर्माटाइटिस, ठीक है। इसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है तो अगर जिस चीज से आपको एलर्जी है उसको अगर आप छोड़ दोगे, अगर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी से, तो आप पहनना बंद कर दो ना, तो उसी से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन एटोपिक डर्माटाइटिस है विद इन, उसका कॉज है विद इन, और मोस्टली इसको ही हम एक्जिमा बोलते हैं। कि आपको अपनी ऑटोइम्यून जो कंडीशन है, ऑटोइम्यून कंडीशन सिर्फ एटोपिक डर्माटाइटिस ही नहीं है, जैसे सोरियासिस भी एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, ल्यूपस भी है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि ऑटोइम्यूनिटी के अंदर आती हैं। तो ये भी उनमें से एक है, ठीक है। इसके अगर हम बात करते हैं ना, सिम्टम मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि आपको इंटेंस इचिंग होती है वहां पर, ठीक है, रैश हो जाता है, कई बार स्किन इन्फेक्शन हो जाती है वहां पर, पस फॉर्मेशन भी हो जाता है कुछ एक केसेस में, जो कि अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया है, अगर आपने वहां पर हाइजीन मेंटेन नहीं की है, तो पस फॉर्मेशन भी होना वहां पर स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है कुछ एक केसेस में, ठीक है। ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं तो जो कन्वेंशनल या मॉडर्न हमारा पैथी है, वो अनफॉर्चुनेटली उसमें इसका कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। आपको परहेज के लिए तो बोला जाता है, क्योंकि इसमें खट्टी तली चीज या फिर मिर्च मसाले का डेफिनेटली परहेज रहता है, आपको ब्लैंड डाइट लेना पड़ता है। लेकिन अगर मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एंटीहिस्टामिन्स या फिर एंटी एलर्जिक ड्रग्स दे दिए जाते हैं। उसके अलावा स्टीरॉइड्स या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे दिए जाते हैं, जो कि जितनी देर तक आप लेते हैं उतनी देर तक तो आपका बॉडी ठीक रहता है, लेकिन एज सुन एज यू लेफ्ट, उसके बाद ही आपको गेन सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा लेजर ट्रीटमेंट रहता है, ठीक है। और या फिर इसमें
यही सब कुछ होता है, लेकिन इसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द होम रेमेडीज, घर पे आप क्या कर सकते हो और प्रिकॉशंस आप क्या ले सकते हैं। प्रिकॉशंस सबसे पहले तो यही है कि आपको अपनी डाइट, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है डाइट। आपको अपना जितना भी रिफाइंड है, फ्राइड है, शुगरली जो थिंग्स हैं, मिठाइयाँ वगैरह हैं, वो कम्प्लीटली आपको बंद करना पड़ता है। आपको तीखा मिर्च मसाला बंद करना पड़ता है। आपको जितने भी पैक्ड बेवरेजेस हैं उनको आपको बंद करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा इसको ठीक करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, आपको वाटर का इंटेक ज्यादा चाहिए होता है, आपको ब्लैंक डाइट चाहिए होती है। ठीक है, सिंपल आपको दाल रोटी आपको चाहिए होती है। फ्रूट्स भी आपको सिलेक्टिव ही चाहिए होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म फ्रूट भी अगर आप ले लेते हैं तो उससे भी आपको कई बार इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो होम रेमेडीज में आप एक और चीज कर सकते हैं, जैसे कि नीम का ऑयल अवेलेबल रहता है। नीम के तेल में आपको इक्वल लेना है, जैसे 100 ग्राम 100 ml आपने नीम का ऑयल ले लिया और 100 ml ही आपने कोकोनट का ऑयल लेना है, और उसमें आपने आधा चम्मच टर्मरिक ऐड करनी है, हल्दी ऐड करनी है। इसको पेस्ट बना के लिए आप रख लीजिए और इसको दिन में 2-3 बार आपने अप्लाई करना है। एक बहुत ही अच्छा होम रेमेडीज का रहता है। एलोवेरा जेल में आप हल्दी मिक्स करके आप अपने एक्जिमा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एक्जिमा ज्यादातर हैंड्स में, बैक या फ्रंट हैंड में, आपके पैरों में, आपके फोल्ड्स जैसे होते हैं, जैसे ये एल्बो का फोल्ड है, आपके नी का फोल्ड है, फेस है, वहां पर कॉमनली एक्जिमा देखा जाता है। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, दैट इज द आयुर्वेदिक। ठीक है, आयुर्वेदा क्या कहता है आपके एक्जिमा के बारे में, आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है, क्या आयुर्वेद से एक्जिमा ठीक होता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आयुर्वेद में एक्जिमा को विचर्चिका बोला जाता है। आयुर्वेद में 18 तरह के कुष्ठ या लेप्रोसी या स्किन डिजीज डिसऑर्डर्स, कुष्ठ को हम स्किन डिसऑर्डर्स बोल देते हैं, लेप्रोसी एक टाइप रहता है इसमें। ठीक है, तो 18 तरह के कुष्ठ जो है या स्किन डिजीजेस बताए गए हैं आयुर्वेद में, उसमें से एक है विचर्चिका। विचर्चिका में त्रिदोषित होता है, लेकिन इसमें कफ का प्रिडोमिनेंस रहता है। ठीक है, तो इसको हम कोरिलेट करते हैं एक्जिमा के साथ। ठीक है, तो इसमें भी जो, अच्छा आपने सुना होगा कि दूध के साथ हम मछली नहीं लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग इस पे भी क्वेश्चन करते हैं कि क्यों नहीं लेते हैं, तो बहुत पुरानी बातें होंगी, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, हम कहते हैं कि एकदम से अगर आप बाहर से आ रहे हैं, आप नहाए नहीं, सर्द गर्म हो जाएगा। ठीक, तो ये चीजें हैं, ये आयुर्वेद में भी बोला गया है, और आयुर्वेद बहुत ही साइंटिफिक है। हमारा जो हिंदू धर्म है वो भी साइंटिफिक है कंप्लीटली, और आयुर्वेद भी उसका एक पार्ट है। तो हिंदुइज्म एक सोच है, एक लाइफस्टाइल है, एक धर्म हम नहीं मान सकते हैं, ये सबके लिए है। ठीक है, उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं, हम बात करते हैं विचर्चिका की। तो विचर्चिका कफ प्रिडोमिनेंस इसमें रहता है। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि ये हम कहते हैं कि आपको खाना क्या क्या है। ठीक है, प्रकृति विरुद्ध ये चीजें आ जाती है, प्रकृति विरुद्ध। जैसे आपने दूध की प्रकृति और है, और आपकी फिश की प्रकृति और है, आपने ये चीजें ले ली। ठीक है, आपने रेगुलर बेसिस पे ये चीजें ली, क्या होगा कि आपका जो है, अब हमने अभी बात की है टॉपिक डर्मेटाइटिस क्या है, ऑटोइम्यून कंडीशन है। ऑटोइम्यून को आयुर्वेद में हम बोलते हैं आमविष। आमविष मतलब अनडाइजेस्टेड पार्टिकल, जो कि आपके चैनल्स को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और आपको बीमारियां करेगा फिर ऐसी वैसी। तो ये एक रीजन रहता है कि आप क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि उससे ऑटोइम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, आपकी बॉडी में जो ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं वो डेवलप हो जाती हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेस जो है वो बन जाती हैं अगर लॉन्ग रन में इन चीजों का सेवन करते हैं तो। ये एक रीजन रहता है, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको जैसे कि हम कहते हैं कि कोई खट्टी चीज आपको दूध के साथ नहीं खानी है, दूध के साथ आपको नमकीन चीज नहीं खानी है, क्योंकि ये प्रकृति विरुद्ध है। तो प्रकृति विरुद्ध अगर आप चीजें लेते हैं तो आपको लॉन्ग रन में ये कंडीशन हो सकती है। ठीक, फिर हम बात करते हैं, हाँ, आपको गर्म सर्द नहीं करना है खुद को। ठीक है, गर्म पानी के पीने के बाद आपको ठंडा दूध नहीं पीना है, तो ये चीजें होगी। आपको बाहर से आने के बाद एकदम नहाना नहीं है, तो ये चीजें भी ऑटोइम्यूनिटी को डेवलप करती हैं आपकी बॉडी में। दिस इज द एक्चुअल रीजन फॉर दिस। ठीक है, आयुर्वेद भी यही मानता है इसके कारण। ठीक है, अच्छा, अब हम ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो आयुर्वेद 2 तरह के ट्रीटमेंट की बात करता है, वन इज द संशोधन, सेकंड इज द संशमन। संशोधन मीन टू से कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, आयुर्वेद में 5 तरह के डिटॉक्सिफिकेशन बताए गए हैं। वन इज द वॉमन, मतलब एमएसएस के थ्रू, वॉमिटिंग्स के थ्रू, विरेचन मतलब आपके परगेशन के थ्रू, लूज मोशन के थ्रू, रक्त मोक्षण मतलब कि ब्लड, हम उतने एरिया का अगर ब्लड वहां से निकाल देते हैं तो काफी रिजल्ट उसका अच्छा है, बहुत ही अच्छा एक्जिमा में उसका रिजल्ट हमें मिलता है। हम डिटॉक्स कर देते हैं, बड़ा ही अच्छा रिजल्ट उसमें मिलता है, बिकॉज आपकी ऑटोइम्यूनिटी है ना, ऑटोइम्यूनिटी है तो जो दोष है वो बाहर निकल जाते हैं उससे, और आपको परमानेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, फिर बस्ती है, नस्से है, ऐसी चीजें हैं जो कि संशोधन के अंडर आ जाती हैं,
और एक्जिमा में आपको संशोधन करवाना ही पड़ता है क्योंकि इसके ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज संशमन। संशमन मतलब मेडिसिन हम इसमें कौन सी देंगे? मेडिसिन डेफिनेटली हम देंगे जो कि आपके ब्लड को प्यूरिफाई करे। और एक ही मेडिसिन दिमाग में आती है, नीम। बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप खुद से भी अगर आपके घर के आसपास कहीं पेड़ है तो आपकी उसकी पत्तियां लेकर 10-12 पत्तियां लेकर कूट कर, कोई भी स्किन कंडीशन हो, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ आप नीम लीजिए, ठीक है। उसका अगर आप फ्रेश जूस ले सकते हैं या उसका काढ़ा बनाकर आप रख सकते हैं तो और भी बढ़िया है, नहीं तो रेडीमेड भी अवेलेबल रहता है। तो नीम को खाली पेट आपको लेना, उसकी 10-12 पत्तियां आपको तोड़कर पेस्ट बनाकर उसको कंज्यूम करना है गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट। तो आपको एक्जिमा में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने नीम के ऑयल का भी आपको बताया है कि नीम के ऑयल में कोकोनट का ऑयल मिक्स करके साथ में हल्दी पाउडर मिक्स करके आपने जो अप्लाई करना है वो एक डिफरेंट है, वो भी आप लोकल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो और आयुर्वेद में जैसे खदिरिष्ट रहते हैं, जैसे रेडीमेड औषधियां भी अवेलेबल रहती हैं। महामंजिष्ठारिष्ट है, ठीक है, गंधक रसायन है, पंचवल्कल कवाक से आप उसे वॉश कर सकते हैं, ठीक है। नींब का चूरन अवेलेबल रहता है, पंचनींब चूरन अवेलेबल रहता है, ठीक है। गूगल अवेलेबल रहता है, पंचतिक्त गूगल अवेलेबल रहता है। तो ऐसी बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जिनका एक कोर्स होता है, ठीक है। आपको 3 to 6 मंथ्स या 1 ईयर तक का भी आपको कोर्स करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना आपका दोष वहां पर इम्बैलेंस हुआ है और कितना पुराना आपका प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा पेशेंस रखकर आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना पड़ता है, क्योंकि आयुर्वेद विद इन हील करता है, आपको परमानेंट रिजल्ट्स देता है, ठीक है। तो आयुर्वेद में डेफिनेटली एक्जिमा का जो है ट्रीटमेंट है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए आयुर्वेदिक मेडिसिन, जैसे कहते हैं परहेज के साथ खाना होता है, और डेफिनेटली आपका एक्जिमा जो है वो जड़ से खत्म हो सकता है।